आज का व्लॉग किचन से क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मैं हो गया हूँ बहुत ज़्यादा लेट। आई वॉज सपोज टू वेक अप एट 9:30 और मुझे 11 11:30 के बीच में पहुंचना था फॉर माई सेकेंड सेशन। और अभी हो गए हैं 11 घर पे ही। मैंने सबसे पहले काम किया, अपना मील प्रेप के लिए सब कुछ लगाया ताकि मैं अपना खाना साथ में लेके जा सकूँ, मुझे बाहर का नहीं खाना पड़े। और मैंने उनको भी मैसेज किया कि सर थोड़ा लेट हो जाएगा, आधा एक घंटा, क्योंकि मैं ऑब्वियसली लेट उठा हूँ यार। एकदम इतना इरिटेट हुआ ना। मतलब मैं 9:30 बजे उठ गया था, मैंने एक बार अलार्म स्नूज किया और वो स्नूज हो गया। उसके बाद मैंने दूसरी बार भी स्नूज किया, मैंने बोला 15 मिनट तो एक्स्ट्रा सो ही सकते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। और फिर वो जो लास्ट स्नूज किया है भाई, उसके बाद तो उठने का कोई सीन ही नहीं बना। अभी सबसे पहले एक बार दिखा देता हूँ। अभी एग्जैक्टली 8 दिन हो चुके हैं फॉर आफ्टर माई फर्स्ट सेशन, और मेरे आर्टिस्ट ने बोला था कि एक हफ्ते बाद ये इतना फेड हो जाएगा, ऐसा लगेगा आपने कुछ कराया ही नहीं है। कुकर की सीटी आने वाली है। उन्होंने बोला था ये फेड हो जाएगा, बट अगर तुम देखो तो यहाँ पे ना अच्छा खासा मतलब एक शेड दिख रहा है। तो मेरे केस में आई गेस थोड़े बेटर रिजल्ट्स मिले हैं मुझे, या जो भी है, या फिर आई टुक केयर ऑफ इट वेरी वेल। ओवरऑल प्रीटी हैप्पी विद द फर्स्ट सेशन। अभी देखते हैं सेकंड सेशन में कितना क्या पॉसिबल है, कितना डार्क होगा ये, कितना एविडेंट होगा। और मैंने कल रात को ही ये शेव किया है साइड का, तो इसीलिए जीरो कट ये सब अच्छे से ग्रूम करके जाएंगे। और आज उन्होंने बोला था ज़्यादा टाइम लगेगा, तो अब मैं लेट हो गया हूँ और उनकी शाम को भी कोई अपॉइंटमेंट है, तो मुझे एकदम जल्दी जल्दी निकलना है। मैंने सोचा था ब्लॉग आराम से स्टार्ट करके अच्छे से बातचीत करेंगे, बट मुझे मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है अभी। और मैं तो ये भी सोचा था कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा, साथ में लेके निकलूंगा, बट अभी क्योंकि ये बन रहा है और मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, तो आई विल डू माई ब्रेकफास्ट राइट नाउ। उसके बाद हाँ, एक बार मेरा ये सब सुबह का जल्दी जल्दी काम हो जाए, जितना जल्दी हो सके मैं निकलूँ यहाँ से। उसके बाद मुझे मानसी को पिक करना है, फिर मैं और मानसी जाएंगे कि 4-5 घंटे के लिए कोई तो मेरे को चाहिए ना साथ में, नहीं तो बहुत बोर होता है यार। देखो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ चीज़ें ब्रेक नहीं होनी चाहिए जो हमने एक बार स्टार्ट कर दी हैं, जिसमें से एक है हमारा ओवरनाइट ओट्स का फर्स्ट बाइट का रिएक्शन। भले ही वो रोज़ सेम होता है, बट ज़रूरी है ब्लॉग में डालना जब एक बार। हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस फीलिंग टू समवन हु डजंट ईट ओवरनाइट ओट्स। और अभी अभी देखा, मैंने कैमरा भी चार्ज नहीं किया है भाई। क्या क्या ब्लॉगर बनेगा रे तू। एक ब्लॉगर की ज़िंदगी का सबसे अनोइंग पार्ट मैंने आज फेस कर लिया है, जो कि था कि मैं भाई पिछले 5 मिनट से आई वॉज शूटिंग समथिंग, आई वॉज टॉकिंग टू द कैमरा, सब अच्छे से शॉट ले लिया, सब हो गया, और आई रियलाइज कि मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए, तो माइक तो मेरे जो मैंने पहले पहना था उसमें लगा हुआ था, तो माइक मैंने अब जाके लगाया यहाँ पे, तो एक बार वापस से बोलना पड़ेगा सब कुछ। तो अभी सीन ऐसा है कि यहाँ पे मैंने देखो ये रखा हुआ है अपना लंच, ठीक है। ये ठंडा होने के लिए यहाँ पे रखा है, जल्दी ठंडा हो जाए ताकि मैं इसको पैक कर सकूँ। तो इसको पैक करके निकलेंगे ताकि हमारी डाइट ऑब्वियसली ऑन पॉइंट रहे, जो कि मैं ट्राई करता हूँ जितना हो सके मेरे कंट्रोल में रहे मेरी डाइट। और आज मैंने हुडी पहनी है जस्ट बिकॉज लास्ट टाइम ना मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी वहाँ पे, तो इसलिए मैं सोचा आज एक हुडी पहन के चलते हैं, ठंड नहीं लगेगी फॉर ऑब्वियस रीजन। तो ऐसा आज का कुछ हमारा लुक है। इसके साथ अभी एक बार ये देख लो कि कैसा दिख रहा है आफ्टर इट हैज कम्प्लीटली हील्ड। आई थिंक 8 दिन हो गए हैं, तो हील तो हो ही गया होगा। तो दिस इज हाउ इट्स लुकिंग। कल रात को ही मैंने शेव किया है, और एक चीज अगर नोटिस कोई करेगा ना, तो दिस एंड दिस शेड इज ऑलमोस्ट सिमिलर। मतलब ये तो फर्स्ट सेशन हुआ है, तो दिस विल गेट डार्कर, और ये लाइटर है इतना, तो ज्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन मैंने क्या निकाला है, सोल्यूशन नहीं है बेसिकली, मेरा जो ये साइड की भी जो डेंसिटी है या फिर जो भी शेड ये क्रिएट कर रहा है, दैट इज टू लाइट आफ्टर अ शेव, क्योंकि कल ही रात को मैंने शेव किया है। तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज, मैं जो रेजर यूज करता हूँ इसको शेव करने के लिए, आई विल नॉट शेव इट, आई विल ट्रिम इट। ट्रिम करने से ना ये थोड़ा तो ग्रोथ दिखेगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो एकदम ही पूरी तरह से मैंने ये बाल हटा दिए हैं और ये डार्क हो गया, लाइट हो गया, तो दैट इज गोइंग टू लुक सो वियर्ड। एक्चुअल में तो जो भी मतलब मुझे चाहिए, जो जैसा भी रिजल्ट चाहिए या जैसा भी आई एम होपिंग, वो पता चलेगा जब सारे के सारे सेशन हो जाएंगे। उसके बाद समझ आएगा कि हाँ ठीक है, साइड जैसे रखने चाहिए, ऊपर का ऐसा शेड है, ये है वो है। देखते हैं जब सेशंस वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे कि कैसा रहता है। अभी के लिए लेट्स लीव। ये इसके चक्कर में 10 मिनट और चले गए, क्योंकि मैं पहले कैमरा लगाना भूल गया फालतू का। तो मोस्टली आई एम टेकिंग माई कैमरा अलॉन्ग, वहीं पे व्लॉग करेंगे। और अगर जस्ट इन केस नहीं होता है फॉर वट एवर द रीजन, तो आई विल डायरेक्टली टॉक टू यू वंस आई कम बैक फ्रॉम देयर। तो हम लोग आज बहुत ज़्यादा लेट उठे, वो तो मैंने सारा ब्लॉग में स्टार्टिंग में बता ही दिया है। और ये मैं पहली बार 2-3 लोगों के सामने ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, इसलिए मैं इतना हंस रहा हूँ। ठीक है।
और अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं स्कैल्प डॉट्स। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कहाँ से करा है, कहाँ से करा है, कहाँ से करा है। तो स्कैल्प डॉट्स का मैं इस बार लिंक भी डाल दूंगा। लास्ट ब्लॉग में मैं लिंक डालना भूल गया था, बाकी इंस्टाग्राम से तुम लोग को पता चल ही जाएगा। बहुत जितने लोगों ने पूछा मैंने उन सबको डीएम कर ही दिया था। और अभी यहाँ पे जितनी भी जो हेयरलाइन रखी थी उससे हम एक न्यू मार्किंग ले रहे हैं, जो इसको ब्लेंड करेंगे। अभी थोड़ा सा शायद ये टेढ़ा है, जो मुझे नहीं दिख रहा था, बाकी लोगों को दिख रहा था कि ये टेढ़ा है। अभी ये शाइन आ रहा है इसलिए लाइट में इतना समझ नहीं आ रहा होगा। जब मार्किंग होगी उसके बाद दिखाऊंगा। अभी मैं कैमरा दे दूंगा मानसी को और मानसी दिखाएगी सारा जो भी प्रोसीजर है आगे का, क्योंकि मैं चुपचाप बैठूंगा नहीं तो लेट हो जाएगा। आज हम करने जा रहे हैं सेकंड सेशन, सर का सेकंड सेशन करेंगे हम, और हेयरलाइन को थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, तो थोड़ा सा स्प्रिंकल टाइप करने वाले हैं। Stay tuned। अभी देखो फर्स्ट सेशन का जो था वो हल्का सा ही फेड हुआ है, यानी कि ज़्यादा भी फेडिंग नहीं हुआ है, पर अच्छे से सेटल हुआ है। और हेयरलाइन मार्किंग करते समय हम 4 फिंगर लेते हैं हमारे आईब्रोज के ऊपर से। हम आपके केस में 4 नहीं तो 5 फिंगर लेंगे, और ऐसे ऐसे सेशंस करेंगे हम, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का नीचे आएंगे। Okay. ठीक है, अभी भी हेयरलाइन ठीक है, प्रॉपर है, पर भी थोड़ा सा स्प्रिंकल करने के लिए हल्का सा नीचे आएंगे। तो पहले मार्क करेंगे, फिर कुछ करेक्शन है तो बता सकते हो। बाकी कोई तकलीफ हुआ? नहीं, वो कुछ भी प्रॉब्लम आया ही नहीं, कोई इचिंग नहीं, कुछ भी। जैसे टैटू में होता है ना, एक इचिंग बहुत होती है, वो भी नहीं कुछ भी नहीं हुआ। अभी आपको एक बार मिरर में देख लेना, क्योंकि हम इसके नीचे हल्का सा स्प्रिंकल भी करते हैं। ओके। और मैंने एक और क्यों देखा था कि ये जो डिस्टेंस होता है और ये जो डिस्टेंस होता है, हाँ, ये सेम रखो। सेम रखना है। हाँ। पर वो मैक्सिमम हो गया उसका। हाँ, वो maximum फिर हो भी गया। हमने इसका डिस्टेंस से ज्यादा ही रखा है इसको। ओके। क्योंकि सेफर साइड के लिए, Safer side अगर चाहिए तो नीचे लेके आ सकते। ठीक है। और एक चीज मैंने अपने स्कैल्प में नोटिस किया है कि यहाँ से और ये वाला जो ब्लेंड है, हाँ। ये थोड़ा अच्छे से ज्यादा होता है। हाँ। और ये जो सेपरेशन है ना, हाँ, क्राउन हाँ, वाला crown और वाला और पीछे पीछे का, का donor ये का। थोड़ा अलग है। हाँ, उसका अलग होता है ना? उसका रीजन क्या है, डोनर का जो हेयर्स होते हैं थोड़ा सा थिक होते हैं, हाँ, और साइड के जो होते हैं थोड़ा सा थिन होते होते हैं। हैं। तो वो थिक जो हेयर है उसका शेड हमें पूरा आगे तक लेके आना है, ओके। तभी ये मैच होगा। इसलिए वो एक यू शेप दिखता है। जैसे हम सेशंस करेंगे, यानी कि सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, थर्ड में तो आपका अच्छे से एक 90% मैचअप हो जाएगा। ओके। अगर लगता है तो एक फोर्थ सेशन के लिए आपको आना पड़ सकता है। ठीक है। हाँ, वो तो आप देख लो, मैं तो आ जाऊंगा। ऐसे अलग से वो एक्सेंट में बोलने की जरूरत नहीं होती है, नॉर्मली बोल सकती है। आई एम द कैमरा। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, उनको पता है। में जो पिगमेंट हम यूज करते हैं, टैटू का इंक नहीं रहता है, इसके लिए अलग सा एसएमबी का पिगमेंट आता है जो कार्बन बेस का रहता है। यानी कि अगर आप टैटू पिगमेंट से करेंगे वो मे बी ब्लू ग्रीन में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत सारे ज्यादा है। और जो नीडल्स आते हैं वो पूरा अलग टाइप के एसएमपी के लिए आते हैं। डाइल्यूट किससे करते हैं, इसमें क्या डालते हैं? स्टेराइल वाटर होता है, Okay. उससे डाइल्यूशन हो जाता है। और जो लास्ट टाइम हमने किया था आपके लिए शेड थोड़ा सा लाइट ही रखा था। ओके। तो इस टाइम हम आपको थोड़ा सा डार्क शेड देंगे। लास्ट टाइम जो हमने बहुत पतला नीडल यूज किया था, टाइम थोड़ा सा 06 का था, अभी 08 का है ऐसा। ये 06 mm ना? नहीं नहीं, वो अच्छा, साइज इसका marking है। एक मार्किंग है। नीडल ब्रेक कर रहा हूँ। हाँ। कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ लग रहा है तो वो भी बताना मुझे। वो तो आप लोग ही देखो, क्योंकि मेरे को तो समझ ही नहीं आता वो टेढ़ा। पहले जैसा अभी स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ा सा आगे से ऐसा स्प्रिंकलिंग दिया है। हाँ, वो मैंने नोटिस किया, हल्का सा एकदम स्लाइड नीचे हुआ है। हाँ, 1-2 mm वही। नीचे हुआ है, वो लेकिन ज्यादा है। हाँ। फिर भी हम चाहते हो तो थर्ड सिटिंग में जब आएंगे वो तो जैसा हील होगा ना, अगर लगेगा तो। मैंने एक चीज नोटिस की थी, जब मैं मिरर में खुद को देख रहा था ना, तो ऐसा नहीं लग रहा था मुझे कि ज्यादा ऊपर है। और जब मैं किसी के साथ फोन पे बात कर रहा था, वीडियो कॉल पे, या खुद को फोन में देख रहा था, तो मुझे लग रहा था कि फोरहेड बहुत बड़ा लग रहा है। वो शायद एंगल की वजह से। एंगल की वजह से। तो 50% सेशन हो गया है, और एक अभी ब्रेक लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और पानी वगैरह पीना था, वॉशरूम जाना था, ये सारी चीज़ें। तो अभी मैं अपना खाना खुद से लेके आया ही था। मानसी हेल्दी नहीं खाती है, तो उसके लिए वड़ा पाव आ रहा है। मतलब मैंने तो बोला मैं कुछ मंगा देता हूँ, बट उसने बोला कि नहीं, मुझे वड़ा पाव खाना है। तो ठीक है। नया अपडेट ये है कि ये खाने के बाद जब ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, इसमें 2 घंटे और लगेंगे, तो उसके बाद हम लोग को आना है 3 हफ्ते बाद। अब 3 हफ्ते तक इसको अच्छे से हम लोग देखेंगे कि सेटल होगा, फेड होगा, जो भी होगा। 3 हफ्ते बाद थर्ड सेशन होगा। थर्ड सेशन मोस्टली 90-95% तक खत्म हो जाएगा, और एक फोर्थ सेशन एक ऑप्शनल रहेगा कि फोर्थ सेशन लेना है कि नहीं लेना है, डिपेंडिंग अपॉन कि ओवरऑल कैसे रिजल्ट
रिजल्ट मिलते हैं। तो अभी के लिए इट्स लुकिंग लाइक दिस। कंपेरेटिवली रेडनेस कम है, अगर कोई नोटिस करेगा तो बहुत स्लाइट हल्का सा हेयरलाइन नीचे भी लिया है। अभी करंटली कितना समझ आ रहा होगा आई डोंट नो, लाइटिंग वगैरह वो सब के हिसाब से, बट मुझे डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा फील हुआ। बाकी बीच में मानसी ने बहुत सारे क्लिप्स लिए हैं तो उसमें समझ आ रहा होगा शायद। मानसी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? मुझे कंपैरेटिवली आज बहुत अच्छा लगा और इसका खासकर रिजल्ट तो बहुत ज़्यादा विजिबल है। और एडिशनली मैंने बहुत सारे शॉट्स लिए हैं, मैंने खुद के भी बहुत सारे शॉट्स लिए हैं सर कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं प्रोटीन बार खा रही हूँ। ये प्रोटीन बार लेके आई, दो खुद के लिए नहीं लाई, मेरे लिए और सर के लिए लेके आई। टेस्ट करने के लिए इसने खोला, एक पूरा खा लिया और एक उनके लिए था, तो मुझे टेस्ट करने ही नहीं मिला, तो मेरी कैलोरीज ओवरऑल बच गई वैसे तो। अभी लंच खत्म करूंगा, उसके बाद हम सेशन खत्म करेंगे। इनका हेल्दी वड़ा पाव आ गया है। अभी ये क्राउन और पीछे का एरिया अच्छे से मर्ज होगा ना कंपेरेटिवली? खासियत एक अच्छी बात ये है कि इसकी गली के ग्राफ्स जो कम नहीं होता है। कोई नैप नहीं हो रहा है। अरे तो और कैसे क्या करूंगा मैं? एकदम क्लियर डिफरेंस आ रहा है फर्स्ट और सेकंड सेशन का। क्या बाप रे, मेरी ग्रोथ इतनी है क्या? एक कल रात को ही किया है मैंने शेव। हाँ बहुत, आप देखो ना कितना खरा हाँ, ये अभी फोम लगाया है, फिर अभी क्लीन होके और क्लियर दिखेगा। कैमरामैन मानसी दिखाइए, कैमरा पर्सन मानसी दिखाइए। आधे झगड़े ऐसे ही होंगे हमारे। मानसी यार ये कैसे कर रही है यार तू? हाँ, थोड़ा सा ऐसे ऊपर करो ना इसको। हाँ, मुझे नहीं ऐसे। हाँ अभी थोड़ा सा इधर, अभी भी नहीं दिख। हाँ अभी दिख रहा है। ओके, अभी ये बहुत अच्छा ब्लेंड हो रहा है, ये दोनों बहुत ही परफेक्ट। पीछे का तो मेरे को पता नहीं चलेगा। एक और सेटिंग चाहिए हाँ, थर्ड सेशन में। हाँ, और ये रेडनेस जब जाएगा तो एग्जैक्ट तो पता चलेगा। रेडनेस होता है तो रेडनेस भी अलग से ही दिख के आता है, जैसे अभी साइड से देखो ना तो पता चलता है इधर हाँ रेडनेस है। ये बेसिकली अभी मैं जाके 3 दिन कुछ नहीं लगाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। 3 दिन बाद बेबी शैम्पू एंड देन शेव। हाँ शेव, ये सब कुछ जो सब जो कुछ। इस टाइम किया था सब हाँ, कुछ और इस बार तो स्वेटिंग भी जितना हो सके करने की कोशिश करना, करूंगा। ज़्यादा से ठीक ज़्यादा है, करना है। ठीक है। विश्व प्रोफाइल याद है क्या? प्रोफाइल राइट लेफ्ट कैदी नंबर। सबसे ज्यादा डिफरेंस तो यहाँ पे नोटिस हुआ मेरे को, ये दोनों साइड में। सामने से वाला डिफरेंस ना मेरे को अभी, मेरे को लगता है कल सुबह ज्यादा अच्छे से समझेगा। जैसे लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था कि वो रेडनेस वगैरह, इतनी रेडनेस नहीं है लेकिन तो भी है। यानी कि पूरा हाँ। सेशन होने के बाद ये देखते हैं ना बिफोर, उसके बाद ऐसे देखो तो लगता है ओ इतना कुछ, इतना सारा। फाइनली आपका सबसे बड़ा सेशन खत्म हुआ, तो उस खुशी में अब तो खा ही सकते हो। थैंक यू अभी अभी मैं घर आया हूँ, ऐसा कुछ दिख रहा है। अगेन वही सेम चीज़ की जस्ट अभी अभी आया हूँ, तो अभी रेडनेस ज़्यादा है, तो एग्जैक्टली समझ नहीं आता है किस टाइप का फ़र्क पड़ा होगा सेकंड सेशन के बाद। एग्जैक्टली इसका जो रियल इफेक्ट है वो 1-2 दिन बाद समझ आता है कि अच्छा ठीक है कितना डेंस हुआ है, क्या हुआ है। जैसे मेरे लास्ट व्लॉग में भी अगर देखा था तो उसमें तो बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहा था, बट नाउ यू कैन सी द हेयर लाइन। अभी थोड़ा ज़्यादा एविडेंट है वो। अगर मैं एक पूरे हर साइड से अभी दिखाऊँ तो ऐसा कुछ दिख रहा है। एक बार साइड से भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ अभी है ये। अभी इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड नहीं करूँगा क्योंकि इसको एक नेचुरल लाइट में दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी क्योंकि अंधेरा हो गया है तो मैंने अभी इंडोर में अपनी सारी लाइट ऑन की है, तब जाके ऐसा कुछ दिख रहा है। जब नेचुरल लाइट मेरी खिड़की के पास पड़ेगी तब एग्जैक्टली पता चलेगा, वो डॉट्स वगैरह अच्छे से तभी दिखेंगे। और आज का मेन फोकस था कि थोड़ी सी डेंसिटी बढ़ाना, थोड़ा सा जो पिगमेंट था उसका एक डार्कर कलर यूज़ किया गया है। और अगर यहाँ पे कोई नोटिस करेगा तो ये जो एरिया है ये पहले थोड़ा सा पीछे था, इसको हल्का सा आगे लिया है हमने, यही चेंज किया गया है। यहाँ पे ये किया है और हल्का सा यहाँ पे स्प्रिंकल किया है, एज इन ये जितना ज़्यादा नेचुरल दिखे वो नेचुरल दिखाने के लिए यहाँ पे स्प्रिंकल किया गया है, जिससे ऐसा ना लगे कि एक स्ट्रेट लाइन है। मैं एक बार ट्राई करता हूँ थोड़ा क्लोजअप में दिखाने का, जिससे समझ आए कि मैं जो स्प्रिंकल की बात कर रहा हूँ वो क्या है। आई होप ये कैमरा फोकस कर रहा होगा। तो अभी तुम देख सकते हो कि जो मैं स्प्रिंकल की बात कर रहा हूँ वो कुछ ऐसा स्प्रिंकल है। अभी एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि ये दोनों एरिया ब्लेंड होना, और ये दोनों बहुत अच्छे से ब्लेंड हो भी रहा है। ये मुझे समझ आ रहा है कि हाँ ये ब्लेंड हो जाएगा। द ट्रिकीएस्ट पार्ट इज गोइंग टू बी ब्लेंडिंग द क्राउन विथ ये पीछे वाला एरिया, क्योंकि मेरे जो हेयर है ना वो यहाँ पे इतने डेंस नहीं आते कंपेयर्ड टू हियर। जैसे कि यहाँ का उन्होंने एक बार वो ट्रिमर से ट्रिम भी किया था ये सारा एरिया, ताकि देखने के लिए कि कितना ज़्यादा इसको डेंस करना पड़ेगा। तो अभी भी यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये सेपरेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा है। वहीं पे अगर साइड का देखें तो एक ऐसा लगता है कि हाँ अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। तो ये एक चैलेंज है
मेरे डेंसिटी के हिसाब से। तो हर किसी का अलग अलग हो सकता है, किसी का हो सकता है यहाँ तक बाल हो और वो इतना ही करा रहा है, किसी का हो सकता है इतना ज़्यादा हो। ऐसे ही सिमिलरली बहुत सारे लोग कॉस्टिंग के बारे में पूछ रहे थे, तो कॉस्टिंग का एक फिक्स रेट नहीं हो सकता है। इफ़ यू आर डूइंग SMP और तुम्हें सिर्फ आगे आगे का कराना है तो उतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं होगा जितना मेरे को लग रहा है, क्योंकि मेरा तो भाई, क्योंकि पूरा जो मैक्सिमम बॉल्डनेस पॉसिबल है ना उतनी बॉल्डनेस है, पूरा ग्रेड 7, मतलब लास्ट मेरे बाल यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे, इसीलिए मेरा कॉस्टिंग ज़्यादा है। अगर कोई मेरी कॉस्टिंग जानना चाहता है तो इट इज़ गोइंग टू बी 70 to 80 के। तो बेस्ट यही होगा कि तुम खुद जाके एक बार कंसल्टेशन लेके एक बार उनसे बात करके तुम्हारे बॉल्डनेस के हिसाब से यू कैन आस्क कि कितना लग सकता है, या फिर फोन पे भी होता होगा कंसल्टेशन। उनका इंस्टाग्राम पेज, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका नाम, तीनों ही डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ताकि किसी को भी अगर पता करना है तो यू कैन गो डायरेक्टली आस्क हिम अबाउट द प्राइजेज एंड एवरीथिंग, और कैसा क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, और उनके रिजल्ट्स भी तुम देख सकते हो उनके इंस्टाग्राम पेज पे। लास्टली कल सुबह मैं एक बार वापस से पूरा का पूरा ये दिखाऊंगा कि कैसा दिख रहा है नेचुरल लाइट में, क्योंकि रेडनेस चली जाएगी। मेन तो है रेडनेस जाना, तभी एग्जैक्टली पता चलता है। अभी कैसा दिख रहा है, जैसा मेरा ये फेस होता है वैसा ही ये दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे टैन हुआ है। वो टैन नहीं, वो है रेडनेस। तो जब कल नेचुरल लाइट में देखेंगे, जब ऑलमोस्ट रेडनेस कम हो गई होगी, तब जाके एग्जैक्टली मैं दिखा पाऊंगा। तो अभी डायरेक्टली सुबह मिलते हैं, इस ब्लॉग को यहाँ एंड नहीं करेंगे। सो दिस इज द नेक्स्ट मॉर्निंग। एक बार मैंने बोला था नेचुरल लाइट में दिखा दूंगा, तो अभी मैं एक बार दिखा देता हूँ कि कैसा दिख रहा है। अभी जस्ट मैं उठा हूँ, मैंने मुंह भी नहीं धोया है, और इट इज़ लुकिंग लाइक दिस। आई होप इट इज़ विजिबल। और अभी बहुत ज़्यादा एविडेंट है कि हाँ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ हेयर लाइन कंपेयर टू द लास्ट वीडियो। इफ़ यू कंपेयर द लुक, मैं एक साइड बाय साइड कंपेरिजन भी आई ट्राई टू ऐड, जिससे पता चले कि हाँ ठीक है, हाउ वॉज इट लुकिंग इन the last video after the first session. So this is what second session looks like. अभी इसमें there are chances कि you might get a darker shade, or you might want to have a darker shade because of your density of the side hairs. but मेरे केस में ऐसा नहीं है, मेरे side hairs की density जैसी है वैसी ही यहाँ पे करेंगे। अगर यहाँ पे dark कर दिया और यहाँ पे नहीं है तो that will look really weird. We have decided कि ये density match करने की जितना हो सके कोशिश करेंगे। There is still some redness if you see, but this will subside in I think in a couple of hours. मतलब शाम तक this will go away mostly. I am pretty satisfied with the results that I'm getting so far. और अभी मुझे बोला है नेक्स्ट सेशन ऑलमोस्ट 3 वीक्स बाद होगा, बिकॉज विल लेट इट सेटल। कुछ भी जितना भी फेड होना होगा। और ही ऑल्सो टोल्ड मी कि जितना हो सके स्वेट करना। जैसे ही पहले 3-4 दिन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मुझे जितना हो सके स्वेट करना है। इसका मतलब ये है कि अभी जब मैं अपने 3-4 दिन जिम गया था इसके दोनों सेशन के बीच के ब्रेक में, तो आई वॉज ओनली डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आई वॉज नॉट डूइंग कार्डियो, क्योंकि कार्डियो में बहुत ज़्यादा स्वेट होता है। बट उन्होंने बोला नहीं, ये जो 20 दिन है अभी बीच में गैप, तो 3-4 दिन बाद जब भी मेरा ये हील हो जाएगा, वेन एवर आई एम प्लानिंग टू रिटर्न टू द जिम, तो मुझे अच्छे से कार्डियो करना है ताकि स्वेट आए, जितना फेड हो सकता है, जितना मर्ज होगा, जो भी होगा, सारे के सारे फैक्टर्स उस पर डालने हैं, ताकि एक जो जितना भी पॉसिबिलिटीज है ना उसका फेड होने की या जो भी होने की, वो सारी 20 दिन में हो जाए। और उसके बाद जो हम थर्ड सेशन करेंगे, जो कि मोस्टली फाइनल सेशन हो सकता है, उसमें उसके अकॉर्डिंगली पिगमेंट यूज होगा और नीडल साइज यूज होगा, वो सब होगा। एंड लास्टली अगर कुछ ऊपर नीचे रहता है 19-20 में, अगर कुछ लगता है कि हाँ ठीक है, अगर हेयर लाइन में कुछ चेंज करना है, पीछे कुछ चेंज करना है, कहीं भी कुछ चेंज करना है, तो एक ऑप्शनल फोर्थ सेशन हो सकता है। और उसका भी कुछ ऐसा नहीं है कि थर्ड सेशन कराया उसके 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, वो मैं कभी भी कर सकता हूँ। एंड उन्होंने बोला कि आप ऐसे भी मत सोचो कि आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो भी टोटल कॉस्ट आ रहा है उसी में वो इंक्लूडेड रहेगा। तो अभी के लिए वापस से 3 दिन के लिए आई एम ऑन हाउस अरेस्ट। मैं घर से बाहर जाते ही जिम के लिए था, अब जिम जा नहीं सकता तो घर से बाहर भी नहीं जाऊंगा। बस अपने काम पे फोकस करते हैं। अभी अगले वही 3-4 दिन कंटेंट बनाऊंगा, और बस थोड़ी ना मैं मोबिलिटी एक्सरसाइज करूंगा, बिकॉज मेरा जो राइट शोल्डर है ना भाई, इतना ज्यादा दिक्कत दे रहा है ना ये। मतलब 3 दिन के रेस्ट के बाद वाला जो मैंने ब्लॉग डाला है ना, उसमें वार्म अप करते टाइम पे ही मुझे अच्छा खासा पेन होने लगा था ये फ्रंट डेल्ट में। एंड मैंने बहुत रिसर्च कर लिया और मुझे पता है ये पेन का रीजन क्या है। दैट इज बिकॉज ऑफ माई लोअर राइट ट्रैप का कुछ तो प्रॉब्लम है, इतना टेक्निकल नहीं पता, बट टाइट लोअर राइट ट्रैप ऐसा कुछ है। तो आई थिंक उसको मेरे को नीडल या कपिंग थेरेपी या फिर एक डीप टिश्यू मसाज, इनमें से मैंने कभी कुछ नहीं कराया, ये कराऊंगा तब जाके शायद ठीक होगा। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अब मैं जाके वीडियो को एडिट करूंगा एंड आई विल अपलोड इट एज सून एज पॉसिबल। बाय बाय। मैं जस्ट ना ये व्लॉग एडिट कर ही रहा था और आई रियलाइज्ड कि भाई उतना खतरनाक डिफरेंस नहीं दिख रहा है कैमरा में। और ये मेनली रीज़न उसका ये है कि आई थिंक मेरी जो क्लिप्स मैंने जो ली हैं ये सेकंड वाले ब्लॉग में, दोज आर अ बिट ओवर एक्सपोज्ड। क्योंकि मैंने अपने लास्ट ब्लॉग की क्लिप से उनको कंपेयर किया, तो मैंने बहुत ज़्यादा ही नोटिस किया कि ये थोड़ी ज़्यादा ही ओवर एक्सपोज्ड क्लिप्स है। मतलब इसमें कलर्स आर टू ब्राइट। तो अगर फर्स्ट ब्लॉग और सेकंड ब्लॉग को कंपेयर करो ना, ऐसा लग रहा है कि हाँ सेम ही दिख रहा है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है। बट व्हेन नाउ आई एम लुकिंग एट द कैमरा, एक बार मैं डिस्प्ले देख लेता हूँ, तो व्हेन नाउ आई एम लुकिंग एट द कैमरा, तो बहुत ही एविडेंट हो रहा है। तो ये ना इट्स अ रोलर
रोलर कोस्टर ऑफ इमोशन। कभी लगता है कि हाँ यार बहुत बहुत डिफरेंस है, और कभी अचानक से देख के लगता है इट्स लुकिंग ऑल द सेम, कोई डिफरेंस नहीं है फर्स्ट सेकंड सेशन के बाद। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस आई थिंक, और ये होता ही है सबके साथ, क्योंकि मैंने बहुत सारे इस पे ब्लॉग्स और लोगों के फीडबैक देखे थे, तो पीपल वर सेइंग कि ऐसा होना इज नॉर्मल, कि यू फील कि इतना डिफरेंस नहीं है। मैं अभी भी खुद को डिस्प्ले में ही देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ हाँ यार इतना सारा तो है। जैसे अभी इस लाइटिंग में देखो तो इट्स वेरी वेरी डार्क, अच्छा खासा दिख रहा है, मतलब कि हाँ की हेयर लाइन है एक। और वो वाली लाइटिंग में जो मैं देख रहा था, अभी मैं थंबनेल डिजाइन करते करते मैंने साइड बाय साइड पिक कंपेयर किया, मैंने बोला शिट ये तो हो ही नहीं रहा है। मैंने तो वो अपने आर्टिस्ट को मैसेज भी कर दिया कि सर ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। तो फिर मैंने खुद ही रियलाइज़ किया कि नहीं, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लाइटिंग। जैसे अभी ये जो क्लिप है दिस इज़ नॉट ओवर एक्सपोज, हल्का सा अभी भी ISO ज़्यादा है, बट स्टिल इसमें कंपेरेटिवली इट्स लुकिंग मच बेटर। तो मैं यही बोलने के लिए वापस से व्लॉग कंटिन्यू किया, और मैंने पूरा का पूरा व्लॉग एडिट भी कर दिया था, अपलोड हो रहा था, और अभी मैं उसको कैंसिल करके वापस से ये क्लिप ऐड करके अपलोड करूँगा। काम बढ़ गया थोड़ा सा, बट ठीक है, ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि जो लोग को कराना है उनकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।